ये अगर आप ना आते तो जाने क्या हो जाता। थैंक यू सो मच। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक एयरफोर्स पायलट हूँ और लोगों की सुरक्षा करना मेरा फर्ज है। हाँ, राजवीर सिंह। हाय विक्रम। टेक केयर। ओके। थैंक्स। फाइनली लाइफ इज सेट। यार अपने शहर में पोस्टिंग मिल गई। अब तो दोनों भाई अमृतसर जाके खूब मजा करेंगे। खुली हवा और वो माँ के हाथ के गरम गरम पराठे। बहुत मजा आने वाला राजवीर, बहुत मजा। अच्छा तू पहले चंडीगढ़ जाएगा ना अपनी फैमिली से मिलने? नहीं, मैं सीधा अमृतसर ही जाऊंगा। सॉरी यार, वो मेरे मुंह से निकल गया। मुझे मालूम है कि तुझे अपनी फैमिली के बारे में बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छोड़ ना, अब तू अमृतसर चल रहा है ना, तो तू मेरे साथ मेरे घर पे रुकेगा। नहीं यार ध्रुव, तुम्हारे घर पे नहीं। हाँ भाई, अब तू मेरे घर पे क्यों रुकेगा? तू ठहरा रईस ज्यादा। तेरी तो अमृतसर में भी कोठी है ना, तू तो वहीं जाके रुकेगा। ये ऐसी बात नहीं है ना, मैं तुम्हारे घर पे रहूंगा ना अपने। मैं तो एयरफोर्स क्वार्टर्स में रहूंगा। ओ मेरे सिपाही, विश्राम का ऑर्डर दिया गया है और तू है कि अभी तक सावधान खड़ा हुआ है। यार वी आर ऑन ब्रेक और मैंने तो बैठे बैठे डिसाइड कर लिया कि हम अमृतसर जाके क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे, उसके बाद हम अमृतसरी नान खाएंगे, फिर शाम को पार्टी शार्टी दारू वारू, बहुत मजा आएगा यार। और एक तू है जो एयरफोर्स क्वार्टर्स में रुकने की बातें कर रहा है। आई थिंक सो तुझे ना एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। भरी जवानी में बुड्ढो जैसी बातें करने लग गया तू। बुड्ढा हो गया तू। तू कुछ भी बोल, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। लेट्स कीप अ बेट। अगर तू मुझे स्विमिंग में हरा देगा, फिर तेरी जहां मर्जी हो ना, तू वहां जाके रहना। और अगर मैंने तुझे स्विमिंग में हरा दिया, तो मैं जो कहूंगा तुझे वो करना पड़ेगा। व्हाट से? जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिन सोई आई महानंदु सदा करी। तुपक तबर अरु तीर, सैफ सरोही सहती। ये मेरा शेर पुत्र क्या ढूंढ रहा है? और ये सवेरे सवेरे तैयार होके कहाँ चली? आज मीता दी को जॉगिंग पे ले जाने का प्लान है। तबर तलवार नाम तिहारो। मैंने पता है क्यों हंस रहे हैं आप, पर मीता दी को ना मैंने जॉगिंग पे ले जाना ही है और इस बार तो आपका शेर सिंह प्रीतम को पता करके ही रहेगा। ओए पुत्र, तू अगर उसे कहेगी ना चल रिक्शे में ही बैठ के जा, तो भी उसने नहीं जाना, क्योंकि उसने रात को ही कोई ना कोई बहाना सोच लिया होगा जॉगिंग पे ना जाने का। मैंने पता है ना। ओह, तो यहाँ छुपा के रखे हैं जूते। पापा जी जूते। अब तो मीता दी के बस कोई बहाना नहीं है जॉगिंग पे नहीं जाने का। ओए जूते मिल गए तो क्या हो गया? उसने कहना पार्क में दूसरे देख के सारे लोग हंसते हैं, फिर तू क्या करेगी? हाँ पापा जी, उनके सारे बहानों का ना आज सारे जवाब है मेरे पास। देखती हूँ आज कैसे नहीं जाती है जॉगिंग। चल 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 चल। बस बस प्रीतु, बस कर। मेरा वजन कम करा रही है मेरी सांसें। देख कैसे कैसे फूल रही है मेरी सांसें प्रीतु। बस मीता दी, ये सांसें फुला के ना मैंने फूल ना बना, अभी 4 चक्कर और लगाने हैं। पागल हो गई है, 4 चक्कर? मैनू चक्कर आ रहे हैं प्रीतु। नहीं प्रीतु, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? सुन मेरी एक गल सुन, इस दुनिया में सब एक जैसे होते ना तो लाइफ बड़ी बोरिंग होती। इसलिए ना बाबा जी ने ना सबको सोच समझ कर ही बनाया है। कोई काला तो कोई गोरा, किसी को लंबा तो किसी को छोटा, और कोई पतला तो कोई मोटा। अब मैं मोटे हैं तो की करा, ऐसे ही कुछ नहीं कर सकती। चल घर चलते हैं। मीता दी, मैंने तो आज पता चला बड़ी टैलेंटेड है तू तो। ओए केड़ा टैलेंट?
इतने सारे बहाने बनाने का। बहाने नहीं बनाती हूँ मैं, सच्ची बोलती हूँ। कोई बहाने वाने नहीं बनाने आते मैनू। ओए प्रीतो, अब कितनी लंबी गाड़ी। एक दिन तेरा राजकुमार ना इतनी लंबी गाड़ी में तेरे लेने आएगा। सपने में तो आया नहीं है, वैसे आएगा लेने। और वैसे भी ना अभी ना मेरा सिर्फ एक ही सपना है, आपको ना मुझे 0 साइज करना है, करीना कपूर बनाना है। चल अभी ज्यादा ना जबान ना चला, कदम चला। चल मजा आ गया यार लॉन्ग ड्राइव करके। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तभी तो मेरी फेवरेट है। लेकिन हम यहाँ घूमने नहीं आए, हम यहाँ स्विमिंग करने आए हैं। याद है ना बेट? याद, और शायद तुम्हें भी याद होगा। मैं आज तो कोई बैट हारा नहीं। ओहो, तो अच्छा है, जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो जाएगा। देखते हैं। चल चल चेंज कर। चल अरे प्रीतो, चल चल जल्दी चल। चल चल। रुक, नहीं होता बस। अरे ये क्या है? बस और नहीं, मैं ना यहीं गिर जाऊंगी बस। मीता दी 100 मीटर में ना 100 बहाने बना लिए तूने, पता है तुझे? देख प्रीतो, अगर तूने जबरदस्ती की ना तो मैं इस पानी में कूद के ना अपनी जान दे दूंगी। और वैसे भी इसमें कूद के ना 56 लोग मर चुके हैं। मैं कूद जाऊंगी तो 57 हो जाएंगे और तू मुझे बचा भी नहीं पाएगी क्योंकि तुझे तैरना तो आता नहीं। लेकिन तुझे पता है कि जॉगिंग से ज्यादा स्विमिंग में मेहनत लगती है। क्या बात कर रही है? फिर कूदना कैंसिल। कैंसिल? तो चले चल। ओए रुक, मुझे बड़ी प्यास लग रही है प्रीतो, पानी तो पिला देना प्लीज। पानी कहाँ से? पानी की दुकान इतनी दूर है यहाँ से। तभी तो कह रही हूँ ना। अब मतलब प्रीतो मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। पानी पिला दे। ठीक है, लेकिन पक्का प्रॉमिस कर कि पानी पीने के बाद ना 4-5 चक्कर तो और लगाएगी। हाँ हाँ। यही बैग लेके आती हूँ। पानी तू पी, मैं पीऊंगी लस्सी मलाई वाली, वो भी घर जाके। बाय प्रीतो, मैं चली। Hey Dhruv, now that's cheating, man. Everything is there in love and war. मैंने कहा था ना मैं ही जीतूंगा। मैंने भी कहा, मैं आज तक कभी हारा नहीं। कहीं 57 तो नहीं? ओए, नंबर 57। ये नंबर 57 कैसे बुला रही? लगता है पागल। ये क्या कर रहा है? अरे नंबर 57 रुक! अरे रुक! क्या कर रहा है? रुक जा! ऐसे मरना बहुत बड़ा क्राइम होता है। मरने से पहले तुम्हें जेल हो जाएगी। रुक जा। कमाल है यार, शर्त मैं जीता और जलपरी से मिल गई। लकी लूजर। नहीं बॉस, ये तो कुछ सीरियस मैटर लगता है। सांसें तो चल रही।
राजवीर, तू ठीक तो है ना? हम ओके मैम। और ये जलपरी, I mean, ये लड़की कौन है? अरे मुझे कैसे पता? ठीक तो है ना? सांसें तो चल रही है लेकिन आंखें नहीं खुल रही। आई थिंक सो इसके पेट में पानी भर गया। तुझे इसके पेट से पानी निकालना पड़ेगा। तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? अरे आंख नहीं खुल रही यार। राजवीर, तुझे अपने मुंह से इसके मुंह में सांसें देनी पड़ेंगी। कहीं ये ना हो कि इसकी सांसें रुक जाएं। कम ऑन, देख क्या रहे? डू इट। मैंने तुम्हारी जान बचाया, तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। हेलो हेलो हेलो, तुमने मेरी जान बचाई। डूब तुम रही थी और मैंने तुम्हें बचाया। ओह, पूरी कहानी ही बदल दी। सुसाइड का तुम करने गए थे, मैं सुसाइड? अरे मैं सुसाइड क्यों करूंगा? अच्छा, तो पुल पे खड़े होके क्या मछली पकड़ रहे थे? अरे वो तो हम दोनों। बस तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतने सारे पानी की जरूरत नहीं है तुम्हें मरने के लिए। चुल्लू भर पानी में ना जगह डूब मरो। जिस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई, तुम उसका फायदा उठा रहे थे। हाय बाबा जी, ऐसा बेशरम और एहसान फरामोश आदमी मैंने कभी नहीं देखा। हेलो, तुम जैसी बददिमाग लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। एक तो तुम्हारी जान बचे, ऊपर से तुम। आर यू मैड? मैं मैड? ओह, तो तुम तो मुझसे क्लेवर होगे ना। ज्यादा होशियारी करने की ना जरूरत नहीं है। सिकनी हूँ मैं, सिकनी। हेलो, तुम क्या दांत फाड़ के खड़े हो वहाँ पे? सॉरी जी, वो तो मैं आपको इस बदमाश से बचाने के लिए आया था, लेकिन आप तो इसके लिए अकेली काफी निकली। कमाल मैं नहीं जी, कमाल तो ऐसे लोग हैं जो मरने पहुंच जाते। जिस शराब हो गया, जिस शराब। बहुत टाइम से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। नाउ गेट लॉस्ट। मैं गेट लॉस्ट? अब तुम भी मेरे साथ जाओगे, वो भी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? I told you, she's mad. She's totally mad. आप पुलिस स्टेशन क्यों जाएंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा दिमाग ना एकदम चंगा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग ना सही जगह पे लाने की जरूरत है। इसलिए तुम जाओगे पुलिस स्टेशन। पता नहीं फिर से मरने आ गए तो कौन बचाएगा? बार बार थोड़ी ना आऊंगी तुम्हें बचाने। ओ जी, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है। एक काम करते हैं, हम यहीं चुप। तुम तो बिल्कुल चुप ही रहो और तुम चलो पुलिस स्टेशन। मैं नहीं जाऊंगा पुलिस स्टेशन। मैं तो कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं वहाँ पुल से गुजर रही थी, मैंने देखा इसको। अब तुझे ही बताओ, ये कोई उम्र है इसकी सुसाइड करने की? You just shut up. इंस्पेक्टर, मेरा यकीन कीजिए, मैं सुसाइड नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं। पागल तो तुम हो जो मुझे यहाँ लेकर आ गई। ओह, मैं पागल हूँ? अच्छा, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और से तुम मुझे पागल कह रहे हो। पलाई का तो जमाना ही नहीं रहा इंस्पेक्टर साहब। चुप करो तुम लोग, ये तुम लोगों का घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है। एक एक करके अपना बयान दो मुझे, और तुम बाहर जाओ। सर पहले मैंने कहा बाहर जाओ। कहिए। आई थिंक शी इज मैड। एक तो मैंने उसकी जान बचाई और ऊपर से मुझे। यार कुछ भी कह, बहुत क्यूट है। क्या क्या ऐसी हरकत की? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। सीखनी हो जी अमृतसर की। एक चपेड़ लगाया मैंने इसके मुंह पे, और देखो जी, मैं तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह ना इसको सीधा आपके पास ले आएंगी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि उसे यहाँ लेकर चली आई। ऐसे आदमी को तो सबक सिखाना ही चाहिए। वैसे अब आप जा सकती हैं, उसे अंदर भेज दीजिए ताकि मैं उसका भी स्टेटमेंट ले सकूं। चंगा जी। क्या बुला रहे हैं? देखने में तो ठीक ठाक लगता है वैसे, लेकिन अकल अकल ना कुछ ज्यादा चढ़ी हुई है इसकी। बिल्कुल ठीक कह रही है जी। मेरा मतलब है, बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जैसा सोच रही है ना, वैसा वो बिल्कुल नहीं है। अब बाय द वे, आपने इंस्पेक्टर साहब से अंदर क्या कहा? वो आ रहा है, उसी से पूछ लेना।
ओके। आओ मेरे साथ, कम। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, समझे? मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे इंसान के लिए सीरियस काउंसलिंग की जरूरत है। तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए ही सरकार ने काउंसलर्स सेल बनाया हो। बिल्कुल सही। अब जी इंस्पेक्टर साहब तुसी कराओ इनकी काउंसलिंग मैं चल रही हूं। बिल्कुल नहीं। अगर आप चली गई तो हमारे काउंसलर को इनके बारे में बताएगा कौन? मैं, लेकिन मैंने तो घर में प्रीतो जी, आप एक सभ्य नागरिक हैं, कम से कम अपना फर्ज तो पूरा करके जाइए। ठीक है, तो तुम मिल लो हमारे काउंसलर से। कितनी उम्र है तुम्हारी? जी 25 साल। और 25 साल की उम्र में तुम खुदकुशी करने जा रहे थे? देखिए, मुझे किस किस को बताना पड़ेगा, मैं खुदकुशी या फिर सुसाइड करने नहीं गया था। मैं अपने दोस्त के साथ स्विमिंग करने गया था बस। और ये तो कह रही हैं कि तुम जान दे रहे थे। खुशी, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सब लोग इसकी बात क्यों सुन रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ स्विमिंग करने गया था। मुझे कैसे पता चले कि तुम्हें स्विमिंग आती है? सर, मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर हूँ। ओह, अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि मैं स्विमिंग जानता हूँ। देखिए सर, मैं एक बहुत अच्छे फैमिली से पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी है, अच्छा खासा कमा भी लेता हूँ। मेरी लाइफ एकदम सेटल्ड है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास एक रीजन नहीं है कि मैं सुसाइड करूं। और वैसे सर, मैंने अपने देश के लिए जान देने की कसम खाई है, सुसाइड करने की। किसी की जान बचाकर मेरी जान इतनी मुश्किल में पड़ जाएगी, ये मैंने सोचा नहीं था सर, सीरियसली। नीता जी और ईशु दी के वास्ते ना अब मैं ही मुंडा ढूंढ के लाऊंगी। पापा जी प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज 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 मेरी मदद करो कि मैं अपनी दी के लिए ना ऐसा मुंडा ढूंढ के लाऊं जिसमें जिसमें सब कुछ हो, सच्चाई हो, औरतों की इज्जत करे, अच्छा कमाता हो, पढ़ा लिखा हो, सब कुछ। हाय रब्बा, ऐसे ही तो चाहती थी मैं। चाहती थी कि नीता दी के लिए पहले लड़का मिल जाए, लेकिन ये एयरफोर्स ऑफिसर तो छोटा है, 25 साल का। ये तो ईशु दी के लिए ठीक रहेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।